हे एवरीवन, माय नेम इज शबीर और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल शबीर शाह पे। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आपने एक गूगल फॉर्म को क्रिएट करना है। अगर आप किसी भी यूजर से, किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करना चाह रहे हो तो वो किस तरह से करोगे, आप गूगल की फॉर्म के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सिंपली उसको क्रिएट कैसे करना है और उसको कैसे अप्लाई करना है, इन चीज़ों को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अब चलते हैं हम अपने वीडियो को टॉपिक तरफ, जल्दी से जाके देखते हैं कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। विदाउट वेस्ट योर एंड माय टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाना, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना फॉर्म के ऊपर। फॉर्म्स के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। फर्स्ट इंटरफेस के ऊपर आपने अगर ब्लैंक पेज लेना है तो ब्लैंक ले सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक लेने के बाद यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ आसानी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी के लिए हम इसे थोड़ा सा बैक करेंगे और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से, ये पर मेरे पास पहले ही एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से एक बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि ये किस काम के लिए क्यों बनाया जाता है। आप कोई भी चीज़ सोचते हैं उसके ऊपर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़ा ईजी तरीके से फॉर्म बना सकते हैं। बनाने के बाद देखें, कॉन्टैक्ट है, इसको आप एडिट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट कर देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इन्फो, बस इतना लिख दिया मैंने अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन, आई एम क्रिएटिंग दिस फॉर्म फॉर यूट्यूब। मतलब अपनी मर्ज़ी से जो भी डिस्क्रिप्शन है आपने जिसे भी भेजनी है, अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, आई एम छोटा लिखना है हम, तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना लिख दिया। यहाँ पर मैं नाम लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फुल नेम। ठीक है, मैं फुल नेम कर देता हूँ, सॉरी वट एवर, जो भी एक लफ्ज़ से ऐड हो गया, खैर। अच्छा, यहाँ पर मैं आंसर में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा। ठीक है, एक तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑप्शनली एक और ले लेता हूँ। मेरा नाम शबीर है, शबीर अहमद, तो यहाँ पे मेरा नाम शबीर अहमद आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का एक मुझे एक और मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, शबीर नाम था, अगर आकर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा निक नेम आ जाए। ठीक है, तो निक नेम मैं क्या लिख दूँगा, निक, सॉरी आई एम सो सॉरी, निक नेम, निक नेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब में यहाँ पर शॉर्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, निक नेम यहाँ पर लिखा जाएगा। जब ये फॉर्म कोई बंदा इसे फिल करेगा तो उसके सामने यहाँ पर चला जाएगा, वो यहाँ पे इसे फिल कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ ईमेल, तो ईमेल यहाँ पर ईमेल बना हुआ है, यहाँ पे मैसेज एडिट करके तो ईमेल ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे एड्रेस कर सकता हूँ। इसी तरह मैं नीचे आके बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं अब यहाँ पर कहता हूँ कि मैं अपनी एज, अपना जेंडर वो भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं अपने से क्या करूँगा, जैसे मैंने इसे एडिट किया था, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसे और कॉपी कर लेता हूँ। इसके नीचे मैं फॉर्म के नीचे ना, नेम निक नेम वाले फॉर्म के नीचे मैं कहता हूँ मैं अपनी एज दूंगा, तो एज लिख देते हैं, मैं एज लिखूँगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट, तो ये डेट आ गई। ठीक है, ये देखिए डेट, मंथ, डे, ईयर, तो यहाँ पर नीचे ऐड ये सेट हो गया। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसके ऊपर ये आ जाएगा। इसको हमने नेक्स्ट देखना है ये कैसे होगा। एज यहाँ पर मैं कर देता हूँ जेंडर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जेंडर को मैं करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा जेंडर। अगर मैं इसको जेंडर लिख रहा हूँ या सेक्स लिख रहा हूँ, सॉरी सेक्स, सेक्स दूसरा, सॉरी जेंडर वाला जेंडर। ठीक है, जेंडर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक चॉइस होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा आ गया जेंडर, ने खुद उसने ऑटो उठा लिया, उसे पता चल गया फॉर्म को कि जेंडर अगर ये लिख रहा है तो उसे सिर्फ डेट, मंथ, डे और ईयर नहीं चाहिए, ये ऑटो भी काम करता है। उसने मुझे ऑप्शन दे दिए। अब इस ऑप्शन के ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेल। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेल लिख दिया, तो मैंने कहा मैं फीमेल भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक और ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक और करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिक ही फीमेल आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह भी काम करता है। इज़ इट ओके? और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं कहता हूँ समवन स्पेशल लिख देता हूँ ना, समवन कहता है, समवन स्पेशल। लाइक ट्रांसजेंडर वगैरह भी होते हैं, वो भी इंसान ही हैं, मखलूक ही हैं, तो वो अपने बारे में लिख सकते हैं स्पेशल। ठीक है, समवन स्पेशल, तो वो अपनी कैटेगरी को इसके ऊपर सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, अब इसका फुल रिजल्ट हमें तब मिलेगा जब हमने इसको आगे फर्दर काम करना। फिलहाल इसी यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने इसके बारे में बताया, जेंडर लिखेंगे तो जेंडर अपनी कैटेगरी को चूज़ कर लेगा। अब यहाँ पर मैं ईमेल है तो ईमेल रहने दूंगा, इसके ऊपर मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर देता हूँ, एक कॉपी करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई
यहाँ पर मैं नेक्स्ट एक और पेज लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे ना कोई रिसिप्ट चाहिए। रिसिप्ट मतलब किसी किस्म की कोई स्लिप चाहिए, लाइक वो मुझे पैसे भेजता है, पैसे भेजने का मुझे को प्रूफ चाहिए स्क्रीनशॉट में। तो क्या कहता हूँ मैं, TEIPT। तो यहाँ पर मैंने रिसिप्ट लिख दिया। तो अब मैं क्या कहता हूँ, मुझे वो यहाँ पर अपने स्क्रीनशॉट को अपलोड करे ताकि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आए। तो मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है फाइल अपलोड वाली। तो ये जो रिस्पॉन्सिव होगा यहाँ मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये सिर्फ होगा मेरे लिए 10 MB तक। अगर मैं MB बढ़ाना चाहूँ तो MB कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। तो क्या करेगा वो, जब उसके पास रिसिप्ट होगी तो यहाँ पर अपलोड कर देगा फाइल जो सी उसके पास स्क्रीनशॉट की है, वट कोई भी तस्वीर है, तो वो यहाँ से तस्वीर भी अपलोड कर सकता है। ठीक है। तो अगर मैं इस तरह और फॉर्म ले लेता हूँ, नीचे मैं कुछ और कैटेगरी में कुछ और लिखना चाहता हूँ उसके बारे में, लाइक मैं उससे पासवर्ड मंगवाना चाहता हूँ उसका, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड भी लिख सकता हूँ, पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए मुझे सिंपल शॉर्ट आंसर में मुझे पासवर्ड दे देगा। ठीक है। तो यहाँ से कैटेगरीज भी चेंज कर सकते हैं, डाउन डाउन ड्रॉप डाउन है, लाइनर स्केल है, इस तरह सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं अगर कहता हूँ चले पासवर्ड छोड़ें, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टाइम, तो टाइम खुद ही आ जाना चाहिए। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, वो टाइम नीचे आ गया। इसका मैं टी बड़ा कर दूंगा। अच्छा, मेरा ख्याल है ये देखें टाइम ऑटो उसने उठा लिया, टाइम आ गया। अब मैं जब वो टाइम लिखा है तो वो डेट के बाद टाइम भी दे देगा, वो अपनी रिसिप्ट भी ऐड कर देगा। अच्छा, करना क्या अब यहाँ पे, ये चलें फॉर एग्जांपल वो अपना कमेंट भी पास करना चाहता है, तो कमेंट की ऑप्शन है उसके पास। पैराग्राफ में पैराग्राफ लिखेगा, उसकी कैटेगरी पैराग्राफ, फ़ोन नंबर की है, शॉर्ट आंसर जैसे मैंने ऊपर लिखा था, एड्रेस में उसका पैराग्राफ आ रहा है, पूरा पैराग्राफ में लिख सकता है, ईमेल में वो शॉर्ट आंसर में वो लिख देगा। ठीक है, इतना सा वो है। ठीक है। अब करना क्या है, फाइनली हमें क्या करना होगा, इसको मैं अगर बदलना चाहूँ तो इसको भी बदल सकता हूँ, लेकिन खैर आपको समझ आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी किस तरह आप लंबी चौड़ी लिख सकते हैं अपने बारे में, अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपना वट कोई भी चीज़ अपने बारे में बताना चाहें बता सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे उठाता हूँ और उठा के मैं जिसको भेजना चाहता हूँ, जिस बंदे से मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसका मैं क्या करूँगा, एक लिंक बनाता हूँ। अब मैं इसे शॉर्ट भी इस लिंक को कॉपी करके भी भेज सकता हूँ। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से अगर मैं मेल करना चाहूँ तो उसका एड्रेस लिखूँगा, यहाँ पे मेल कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक मेरे पास लिंक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लिंक बहुत बड़ा है तो इसको छोटा कर दूँ, शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। अब ये छोटा हो गया, इसे यहाँ से कॉपी करूँगा। मैं यहाँ पे अगर व्हाट्सएप खोलूँ अपना दोस्त को शेयर करता हूँ इसको। ठीक है, मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने शेयर कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे ही दोबारा खोलता हूँ। ठीक है। अब ये मेरे ही जीमेल अकाउंट से ओपन होगा और देखें अब ये उसके लिए उसके पास इस तरह जाएगा। ठीक है। जब वो फॉर्म लिखेगा नाम अपना तो उसके पास ये जाएगा। अब इसे एडिट नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है। आपने अपना बस डाटा पुट करना है, लाइक मैं लिख देता हूँ शब्बीर शैरो। ठीक है, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शब्बीर, शेबी लिख देता हूँ, शेबी शेबी भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें वो डेट आ गई है। ठीक है, डेट, और ये देखें अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, इसके ऊपर तो डेट टाइम 8, देखें वो सारा डेट टाइम आ गया। इसके ऊपर आप डेट टाइम ऐड कर सकते हैं। अब अगर ये ऐड हो गया ना तो आप यहाँ से उसे प्लस माइनस कर सकते हैं। ये देखें मैं ओपन ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये प्लस माइनस और इस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह करेंगे। ठीक है। तो ये प्लस ऊपर डेट एज अपनी सेट कर सकते हैं आप इसके ऊपर। सॉरी, एज क्या है, मैं शायद डेट क्या गया हूँ, एज है। और जेंडर आप मेल फीमेल समवन स्पेशल अदर, मतलब अदर में भी आ जाएगा, वो चाहे सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर आप अपने बारे में लिख भी सकते हैं स्पेसिफिकली जो भी लिखना चाहें। ठीक है। फ़ोन नंबर है, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं तो लिख दूँगा मेल। ठीक है। और अब मैं कर देता हूँ फ़ोन नंबर अपना ऐड 030000 फलाना फलाना। ठीक है, ये गलत नंबर ताकि आप मेरे नंबर पे कॉल ना कर सकें, इसलिए मैंने नंबर नहीं दिया। तो अब मैं यहाँ से फ़ाइल ऐड कर देता हूँ। मेरे पास जो बैंक की रिसिप्ट है, कोई भी चीज़ मैंने जैसे फॉर्म में फ़िल की थी, और यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ फ़ाइल लगा देता हूँ, लाइक मैं अपना नाम लगा देता हूँ। तो ये फ़ाइल का नाम लग गया, अपलोड हो गई। ठीक है। अपलोड होने के बाद वो वहाँ पर आ जाएगी, देखें आ गई। और यहाँ पे मैं डेट टाइम ऐड कर सकता हूँ। मैं कर देता हूँ ये, सॉरी, मैं कर देता हूँ 34, तो कोई होता नहीं वैसे, 24 होगा, सॉरी 12 कर देता हूँ। 12 के बाद 00 कर देता हूँ। लो जी, AM हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना ईमेल पुट कर देता हूँ कोई भी। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और yahoo.com। ठीक है।
ये मेरा ईमेल आ गया, अब एड्रेस आ गया लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। अब मेरा नंबर आ गया, अगेन 2 दफ़ा नंबर मैंने ऐड किया था वहाँ पे, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कमेंट्स कर सकता हूँ जो भी मैंने अपने बारे में बताना है, मैं या कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कोई भी, ठीक है। तो अब मैं कर दूँगा सबमिट। अब ये इसने मुझे कर दिया सबमिट। अब मुझे इसका जवाब आ जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपने जो फॉर्म मैंने आपको बनाना सिखाया आपको समझ आ चुकी होगी, आपने किस तरह अपना फॉर्म बनाना है, किस तरह अगर क्यूरीज आपने रेज करनी है वो किस तरह आपने बना के फिर अपने क्लाइंट को भेजनी है, क्लाइंट ने आपको भेजनी है, किसी दोस्त को या किसी कस्टमर को किसी भी तरह आपने ट्रीट करना है, वो अपने तरीके से आप कर सकते हैं। आप फॉर्म बनाना आप सीख गए हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।